हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 15 का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगते तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है मिन्योको से, जो तैंगन की बातों से बहुत हर्ट होती है और उसे मो वॉरेन की बातों से भी बहुत फ़र्क पड़ा होता है। और वो मदर को याद करते हुए कहती है कि अब वो अपने स्टार को कभी भी नहीं देख पाएगी। और पीछे से शिन्वो मिन्योको को रोते हुए देख रहा होता है। फिर हम टैंगन को देखते हैं, जो बहुत हर्ट हुआ होता है और वो कहता है कि उसे अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है और अब वो ऐसे ही प्रिटेंड करेगा कि अंधेरे की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो यूई से सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते हैं और यूई उन्हें कुछ नहीं बताती। तब वो अपने इंटेंशन बताता है कि उन्हें गोमिनम जैसी एक छोटी मछली नहीं चाहिए, उन्हें टैंगन, शिन्वो, जैमी और यूई जैसी बड़ी मछलियाँ चाहिए और अगर उसे बचना है तो वो सच्चाई बता दे। और यहाँ यूई अपना दिमाग लगाती है और वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। और यहाँ मिस्टर किम उसे धमकी देने की कोशिश करता है, पर यूई कोई रिएक्शन नहीं करती। और मिस्टर किम उससे कहते हैं जब उन्हें सच्चाई पता लग जाएगी विद प्रूफ, तब वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और यूई मुंडी हिलाते हुए हाँ करती है। फिर हम देखते हैं शिन्वो मिस्टर मा से कहते हैं कि उन्हें गोमिनम को कहीं दूर ले जा लेना चाहिए, क्योंकि मिस्टर किम को मिन्योको और उसके भाई दोनों का एक साथ इंटरव्यू लेना है। तब मिस्टर मा कहते हैं क्यों ना उन्हें बता दिया जाए कि हम लोग जापान जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तब वो शेड्यूल चेक करते हैं और शिन्वो कहता है मिन्योको को यहाँ से जल्दी ले जाना होगा। फिर वो टैंगन के पास जाता है और उससे कहता है कि हम लोग जापान जा रहे हैं और गोमिनम भी हमारे साथ जा रहा है, तुम बाद में आ जाना। और यहाँ पर टैंगन का कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर हम देखते हैं मिन्योको पैकिंग करने लग जाती है और यहाँ मिस्टर मा मिन्योको को बताता है कि जब वो जापान से वापस आ जाएंगे तो गोमिनम उन्हें यूएस से ज्वाइन कर लेगा और तब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती है। और ये ट्रिप उसका फेयरवेल है, तो उसे पूरा एंजॉय करना है। तब वो पूछते हैं अगर टैंगन नहीं आ रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तब मिन्योको मना करती है और वो कहती है कि उसे यहाँ से जल्दी से जाना है बस। फिर वो कहता है तुम्हें अभी सब कुछ पैक करने की ज़रूरत नहीं है, जब गोमिनम आ जाएगा तब भी तुम अपना सामान ले जा सकती हो। तब मिन्योको मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अभी सब कुछ पैक कर लेना चाहिए। तब मिन्योको टैंगन को देखती है और उससे कहती है कि वो जापान जा रही है और गुड बाय करती है, पर टैंगन यहाँ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और शिन्वो उसकी मदद करता है उसका बैग उठाने में। फिर टैंगन मिन्योको की तरफ देखता है, पर वो जा चुकी होती है। फिर वो जापान पहुंच जाते हैं, जहां पर जैमी शिन्वो से पूछता है कि टैंगन और गोमिनम के बीच में कुछ हुआ है क्या। तब शिन्वो कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। फिर मिस्टर मा उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि आज कोई भी शेड्यूल नहीं है, तो वो एंजॉय करें। और हम देखते हैं मिस्टर किम ने मिन्योको का यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा होता और वो जापान आ जाते हैं और वो लगातार मिन्योको की फ़ोटो ले रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है यूई की तरफ, जो सोचती है कि वो टैंगन को मिस्टर किम के बारे में बता दे, पर अगर उसने बताया तो मिस्टर किम उसे नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी टैंगन उसे मिलने नहीं आया उसकी फेक बीमारी में, पर उसे टैंगन की फिक्र हो रही होती है और उसे इस बात का डर होता है कि अगर ये बात गलत तरीके से निकली तो ये बहुत हर्ट करेगी। फिर हम मिन्योको को देखते हैं, जो कमरे में एंट्री लेती है और उसे हर तरफ स्टार ही स्टार दिख रहे होते हैं। फिर हम मिस्टर मा और मिस स्टाइलिश को देखते हैं, जहाँ मिस्टर मा कहते हैं कि टैंगन क्यों नहीं आया होगा, पर जो भी है मैं टैंगन और मिन्योको के रिश्ते को सपोर्ट करूँगा। किसे पता अगर मैं उन्हें सपोर्ट करूँ तो वो उनकी तरह कपल बन जाए। तब मिस स्टाइलिश कहती है टैंगन हस्बैंड के लिए अच्छी चॉइस नहीं है, हस्बैंड के लिए तो जैमी अच्छा है। तब मिस्टर मा कहता है क्यों ना मैं जैमी को सपोर्ट करूँ। फिर हम देखते हैं मिन्योको और जैमी को, जो पियानो बजा रहे होते हैं और बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। और यहाँ पर मिस्टर मा कहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही चाइल्डिश नहीं हो गया। तब मिस स्टाइलिश कहती है तो क्यों ना मैच्योर और रोमांटिक शिन्वो को ले। तब मिस्टर मा कहता है इसलिए तो मैंने शिन्वो को सपोर्ट किया था, क्यों ना मैं उन्हें सपोर्ट करना कंटिन्यू करूँ। फिर हम मिन्योको और शिन्वो को देखते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट और मैच्योर लग रहे होते हैं। तब मिस्टर मा कहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नहीं हो गया। तब मिस स्टाइलिश कहती है क्यों, ये रोमांटिक नहीं था, कम से कम उस नकचढ़े टैंगन से तो बेहतर ही था। तब मिस्टर मा कहते हैं तुम्हें पता है जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं कितना शॉक्ड हुआ था, मुझे तो बस मिन्योको के फ्यूचर की चिंता है। फिर हम टैंगन और मिन्योको को देखते हैं, जहाँ टैंगन कहता है गोमिनम
मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ मुझसे शादी करने की, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ऑनर की बात है। और मुझे लगा ही था तेंगिन ऐसे ही कुछ कहेगा। तब मिन्योगो उसे थैंक्स कहती है और वो उससे पूछती है क्या अब वो उसे डार्लिंग और हनी कह के बुला सकती है। तब तेंगिन कहता है वो मैं सोचूंगा, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो जा रहा होता है और मिन्योगो उसके पीछे आके बोलती है कम से कम शादी की रस्में तो कंप्लीट कर लो। तब तेंगिन कहता है मैं बहुत बिजी हूँ और मुझसे बात मत करना। तब मिन्योगो कहती है मुझे नहीं करनी है शादी, और वो बुके फेंक देती है। तब तेंगिन कहता है कोमिनम अब सब खत्म, इट्स ओवर। तब वो भी बुके को लात मारता है और वहाँ से चले जाता है। तब मिन्योगो उसके पीछे आती है और कहती है तेंगिन मेरे लिए रुको और मुझे अपने साथ ले चलो। और यहाँ मिस्टर मा कहते हैं उसमें कितना ईगो है, क्यों ना हम जैमी या शिन्वो में से किसी और को ले लें। तब मिस स्टाइल्स कहती है अगर ऐसा हो पाता तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे तो तुम्हारे साथ रहने के बारे में चिंता करनी चाहिए। फिर उनकी रोमांटिक बातें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हम मिन्यो को, शिन्वो और जैमी को देखते हैं, जहाँ पर मिन्यो को बहुत खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार ओशियन देखा था। उससे पहले उसने टीवी या फिर पिक्चर में ही देखा था ओशियन को, और आज वो पहली बार ओशियन को देख रही होती है। तब शिन्वो कहता है तो क्यों ना हम एक बोट खरीदें। फिर मिन्यो को कहती है नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ये कितना बड़ा है ना, मुझे लगता है मैं इसे पार कर लूँगी, कि अगर मैंने इसे पार कर दिया तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। तब जैमी एक मीनिंगफुल बात कहता है दैट अर्थ इज़ राउंड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर चले जाओ, पर आपको वापस उसी जगह में आना पड़ेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। तब मिन्यो को कहती है आई गेस सो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो ये टाइम भी लेगा। तब शिन्वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मत जाओ, खुद से मत जाओ, मैं तुम्हें पीछे से पकड़ के रखूँगा। तब मिन्यो शिन्वो का हाथ हटाती है और कहती है मुझे मत पकड़ के रखो शिन्वो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे खुद जाना होगा। फिर वो आगे जाती है और हम देखते हैं मिस्टर किम ने मिन्योगो का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा होता है। फिर हम तेंगिन की मॉम को देखते हैं जो बहुत खुश होती है क्योंकि तेंगिन ने उनका सॉन्ग बहुत अच्छे से अरेंज किया होता है। तब मिस्टर हान कहता है कि तेंगिन इन चीज़ों में बहुत अच्छा है, वैसे मुझे पता चला है कि ये सॉन्ग आपके लिए नहीं बनाया गया है। तब मो वॉरेंग गुस्सा हो जाती है और वो कहती है किसने कहा ये। तब वो कहते हैं कि जूहा किम ने उन्हें बताया है कि ये सॉन्ग किसी अननोन सिंगर के लिए कंपोज हुआ था। तब वो कहती है ये सब बकवास है। फिर वो खड़ी उठती है और वो कहती है मुझे तेंगिन को थैंक्स कहना है, वो है कहाँ। फिर हम देखते हैं तेंगिन यहाँ काम कर रहा होता है कि तभी उसकी मॉम अंदर आती है और वो मिन्योगो के बारे में पूछती है, पर तेंगिन को उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। तब वो बताती है कि उस दिन उन्होंने बहुत पी ली थी और मिन्योगो को उन्हें इरिटेट नहीं करना चाहता उसकी मदर के बारे में बात करके। तब तेंगिन कहता है क्या आप उसकी मदर को जानती थी, क्या आपने उसे बताया उसकी मदर कौन है। तब वो कहती है क्या वो मेरे मुँह से ये सुनना चाहेगी, ये कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड नहीं हो जाता। तब तेंगिन को उस दिन का याद आता है जिस दिन मिन्योगो को पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और वो बहुत रोती है। तब तेंगिन उन्हें रोकता है और वो कहता है मुझे बताइए, अगर ये आपके लिए हार्ड है तो बस उनका नाम बता दीजिए। उसने मुझसे कहा था कि उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कम से कम उसे उसकी माँ का नाम तो बता दूँ। फिर हम तेंगिन के हाथ में एक फ़ोटो देखते हैं और इनका नाम तेंगिन की मॉम ने ली शूजिन बताया, और तेंगिन कहता है क्या यही गोमिनम की मॉम है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।